नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। ये 2 दिन से मैं कुछ और बोलना चाह रहा था पितृपक्ष के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं कह पाया, समय का अभाव रहा। आज मैं बता रहा हूँ कि 30 तारीख से पितृपक्ष शुरू हुआ, तो 30 तारीख को 4 मिनट बीत गया। पितर हमारे घर में जो आके बैठे हुए हैं, ये इसको सत्य मान लीजिए। जैसे आप इमेजिन करते हैं ना किसी चीज को, उसी तरह से ये सत्य, ये इमेजिनेशन को सत्य मान लीजिए कि आपके पूर्वज आपके घर, आपके दरवाजे पर हैं, यहीं पर हैं और बैठे हुए हैं। इसको सत्य मान करके चलिए। तो 30 तारीख को 4 मिनट उनका बीत गया। 1 घंटे के लिए वो दूरी बनी रहती है, 1 घंटे के लिए ही पितरलोक और पृथ्वी की जो दूरी बनी रहती है, 1 घंटे के बाद ये स्लाइड करके अलग हो जाता है। तो 1 घंटे का ही मोहलत है उनके घड़ी से। उनका जो 1 घंटा है, मेरे यहाँ 15 दिन हुआ, निर्विवाद सत्य। तो 30 तारीख को 4 मिनट बीत गया उनके घड़ी का। 15 दिन का मतलब 15 चौके 60। एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का जो एक दिन हुआ, वो उनके घड़ी में 4 मिनट बजेगा, 4 मिनट होगा। तो 30 तारीख को 4 मिनट बीत गया, 1 तारीख को 4 मिनट बीत गया, 2 तारीख को 4 मिनट होगा, ये भी बीत जाएगा यदि 2 तारीख को कल आप अर्घ नहीं देंगे तो कल यदि अर्घ नहीं देते हैं तो उनके पास मुश्किल से 48 मिनट और बचा रहेगा वो धरती पर रहने के लिए। कारण कि उनको हड़बड़ी रहती है कि वो जो लिंक है, लिंक रहते समय मैं नीचे से ऊपर चढ़ जाऊं। कारण जैसे लिंक टूट जाएगा, 1 घंटा हो गया, अमावस्या महालया आ गया, तो फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो एक दिन पूरा उनको यहाँ रुकना पड़ेगा। उनका एक दिन मेरा 1 वर्ष। 1 वर्ष फिर जब आश्विन कृष्ण पक्ष का उदय होगा भारतवर्ष में, पहली तिथि होगी, तब फिर वो लिंक खुलेगा और तब वो ऊपर जा सकेंगे। इसलिए जिसके भी दरवाजे पर जाते हैं, अपने पुत्र के दरवाजे पर, बड़े पुत्र के दरवाजे पर जाते हैं और जल नहीं मिलता है तो पितर बहुत नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक शब्द में कहूं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि कैसा नालायक पुत्र को जन्म दिया, जो एक थोड़ा सा जल नहीं दे सकता है हमको। अब देखिए, ये पितृपक्ष है, आपके पितर आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, अतिथि हैं वो, और लोग उलझे हुए हैं। देवो तर्पण, उनका तर्पण, ऋषियों का तर्पण, अरे भाई वो तो पंडित जी लोग करा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम एक जल तो गिरा दीजिए, इधर से तर्पण तो कर दीजिए, उनको ध्यान से याद करके। आप कहीं भी गिरा दीजिए, लेकिन गिराओ ना यार, गिराओ ना। नहीं कुछ जानते हो, छोड़ो ना, सारा बखेड़ा खत्म करो दिमाग का, पंडितों का सारा बखेड़ा खत्म करो। पापा यदि दिवंगत हो गए हैं तो पापा को याद कीजिए प्रेम से, बोलिए कि पापा जो बशु रूप में है, मैं बता चुका हूं, पहली पीढ़ी को बशु रूप बोलते हैं। यदि उतना भी नहीं बोलना है तो छोड़िए, आप बोलिए मेरे पिताजी जिनका नाम ये है, गोत्र मालूम है तो बोल दो, आइए मैं आपके लिए जल दे रहा हूँ, तिल युक्त जल दे रहा हूँ। हथेली पर थोड़ा सा जल रखो, तिल रखो, और इधर से एक कुशा है, कुशा से एक डंडी से, कुशा का एक डंडी बाजार में 1 रुपया दो ना, एक दो डंडी मिलती सकता है।
उधार मांग लो किसी पंडित जी से और एक दिन जल गिरा दो, एक दिन जल गिरा दो, 4 मिनट होगा, उनके घड़ी में 4 मिनट ही होगा। 15 दिन देना जरूरी नहीं है। उनको जल मिला, जैसे वो तृप्त हुए, वो चले जाएंगे ऊपर, अपने धाम चले जाएंगे ऊपर। ये जो पृथ्वी से जो मिला हुआ है, यहां से ही ऊपर चढ़ जाएंगे। ये लास्ट डे होता है महालया, इसलिए उस दिन गंगा नदी में जा करके लोग मुंडे छिड़वा करके श्राद्ध करके जल देते हैं, तर्पण करते हैं। आप बखेड़ा छोड़ो, कुछ नहीं तो आप अपने पापा को, दादाजी को, परदादा जी को, अपने स्वर्गीय माता जी हैं, दादी हैं, परदादी हैं, जो लोग भी हैं, आप जल तो गिरा दो यार। इधर से अंगूठा और तर्जनी के बीच से जल गिरा दो। एक कुशा का टुकड़ा रख लो ना, दाब करके ऐसे उसी से गिरा दो, उनको मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूं उनको मिल जाएगा। अब बखेड़ा करोगे कि देवताओं को तो रोज पूजा करते हैं आप, तो करने के पहले आप प्रणाम कर लो। सारे देवी देवता जितने आकाश में स्थित हैं, जहां भी जो हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं अपने आज मैं पितरों का तर्पण कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए और रक्षा कीजिए। सूरज भगवान को विशेष प्रणाम कीजिए, कारण कि सूरज भगवान ही जो आप जल गिरा रहे हैं, मान लिए आप दादाजी को आप दे रहे हैं और दादाजी का जन्म हो गया है, पितरलोक में नहीं है, वो जन्म हो करके कहीं और पहुंच गए हैं, या मनुष्य योनि में उनका फिर से जन्म हुआ है। तो ये जो आपका जल और तिल गिरेगा, उसको सूरज की रश्मि, सूरज की किरणें उसको ले करके कन्वर्ट करके वो उनको फूड के रूप में मिलेगा, अच्छा अन्न के रूप में मिलेगा। यदि गाय योनि में जन्म हुए हैं तो उनको सुंदर सुंदर मधुर और एकदम ताजा घास मिलेगा। जो जिस योनि में जन्म लेंगे, वहां जाकर के ये जो आप सिर्फ तिल और जल दे रहे हो, इसको भगवान सूरज कन्वर्ट करके वहां तक पहुंचा देंगे। यदि जन्म ले चुके हैं तो, नहीं लिए हैं तो आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, आप गिरा दो ना, जल गिरा दो, बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। डोंट वरी। ये जो तर्जनी है ना, इधर से जल गिराओ, इसके यहां से जल गिराओ, इधर से ऐसे जल गिराओगे तो ये देवताओं को मिलता है, ऋषियों को देने के लिए ऐसे सामने से जल गिराया जाता है। तो ये सब झंझट में मत पड़ो। जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं जानते हो आप, सब कुछ भूल जाओ। जो मैं बोल रहा हूं उतना ही कर दो, तृप्त होकर आशीर्वाद दे करके जाएंगे। बहुत दिनों से जो समस्या आपके घर में चली आ रही है, वो सब मिटेंगे। पितरों के आशीर्वाद से घर में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है। आशीर्वाद मिलने से बहुत कुछ जय जयकार होता है घर में। पितर के ऊपर देवता, देवता के ऊपर में भगवान, श्रेणी है। भगवान, देवता, डेमी गॉड, डेमी गॉड के नीचे पितर, पितर के नीचे जो ग्राम देवता, ये सब है, वो आते हैं। वो एक सिस्टम है। सिस्टम को आप समझे ना समझिए, मान लीजिए ऋषियों ने बहुत चीजों को इतना सरल कर दिया। जैसे सूर्यास्त के बाद आप अपने घर में कैसे भी भगवान का नाम जप रहे हो, गुस्से में गाली देके भी जप रहे हो, तो भगवान को सुनाई दे रहा है। लेकिन समय सूर्यास्त के बाद 24 मिनट का है। भगवान सुनेंगे तो जरूर सुनेंगे। ये उनका प्रण है कि धरतीवासी लोगों के लिए मैं सिर्फ 24 मिनट का एक समय दूंगा। सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला कहलाता है ये, और उसके बाद 48 मिनट प्रदोष काल होता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन 72 मिनट का है। अब शाम को पूजा करो, भगवान को सुनाई देगा। वो आपको दया करेंगे, देंगे नहीं देंगे, वो निर्भर करता है आपके पुण्य अपुण्य कैसे हैं पिछले जीवन का।
जो मैं बोल रहा हूं अटूट सत्य है, अटूट सत्य है, अटूट सत्य है, अटूट सत्य है। कोई तर्क में मत जाओ, कोई ग्रंथ में मत जाओ। जो मैं बोल रहा हूं अटूट सत्य है। मैं कभी किसी को आज तक धोखा नहीं दिया हूं, आपको भी नहीं दे रहा हूं। अब मुश्किल से 11 दिन और है वो धरती पर, आपके घर के दरवाजे के सामने मड़रा रहे हैं या आपके घर के अंदर मड़रा रहे हैं। दे तो दो जल, यार जल दे दो, वो तिलयुक्त जल दे दो, इधर से कुछ से गिरा दो, वो अपना लेकर के चले जाएंगे। बड़ा बेटा दे दिया तो लेके चले जाएंगे, नहीं मिला तो सेकंड, नहीं मिला तो थर्ड, नहीं मिला तो फोर्थ, जितने संतान है उनके घर जाएंगे वो। आखिर में जब निराश हो जाएंगे तो आशीर्वाद नहीं देंगे, श्राप देते हुए जाते हैं। भोगोगे यार, नहीं दोगे तो भोगोगे। और जिस दिन श्राद्ध का जल दिया जाता है, लेकिन किसी लोग तिथि को देते हैं कि नहीं हमारे दादाजी पंचमी तिथि को गुजरे थे तो पंचमी तिथि को ही देंगे। पंचमी तिथि का मतलब हुआ कि उनके घड़ी में 21 से लेकर के 25 मिनट का समय रहेगा, उस समय उनको जल मिल जाएगा। तो इतना झंझट करने का नहीं, वो सामने में बैठे हुए हैं ना आपके घर में, कुर्सी पर, खाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यार जल तो गिराओ, उनको मिल जाएगा। और फिर जैसे जल मिलेगा वो फिर इस धरती पर रहना नहीं चाहते हैं ना, पितर है, पितर लोग जाएंगे। जैसे जल मिला ऊपर गए, तो बाकी आप 14 दिन नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं उनको। तो एक दिन का, एक साल का, जो हमारे पृथ्वी के हिसाब से एक साल का या उनके हिसाब से एक दिन का आहार तो मिल गया। फिर दूसरे दिन इसी आश्विन कृष्ण पक्ष को 15 दिन के लिए पधारेंगे। फिर जल दोगे तो पाएंगे, लेके जाएंगे, नहीं तो 2 दिन भूखे रह जाएंगे। पितरों का श्राप नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि झंझट में मत फंसो। बाजार से एक चुटकी तिल खरीद लो, अक्षत खरीद लो, जौ खरीद लो। चाहो तो लोटिया में, छोटा सा लोटिया, उसमें पीतल का लोटिया, तमा को लोटिया में जल दे करके रख दो और हाथ में ऐसे हथेली पर गिराओ, ऐसा एक कुसा पकड़ लो। एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूँ। अपने पापा की याद करो, दादाजी को याद करो, अपने परदादा को याद करो, ससुर जी को याद करो, सास जी को याद करो, अपने नाना जी को याद करो, मामा जी को याद करो, अपने भाइयों को याद करो, अपने चाचा को याद करो। सबको नाम नहीं भी आता हो, गोत्र नहीं भी आता हो तो हैंग इट, छोड़ दीजिए, झंझट नहीं कीजिए। चेहरा तो याद है आपको, जिनको आप देखें उनका चेहरा तो याद है ना। चेहरा याद कीजिए और बोलिए कि आइए मैं आपके लिए जल दे रहा हूँ, उनको मिल जाएगा। अब इससे सरल तो कोई मार्ग नहीं है। जितना पोथी पढ़ोगे ना, तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। इसलिए यहाँ पर 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं, श्रद्धा का है। 2.5 अक्षर श्रद्धा का चाहिए यहाँ पर। भगवान को जल दिला दो, अपने पुरखों को, अपने जो भी घर में गुजरे हुए जिनको भी देखे हो, और अंत में बोलो, एक लोटा फिर पानी लेकर के उसी से गिराओ तिल के साथ, कि जितने लोग आसपास में मर आ रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनका कोई पुत्र नहीं है, सब कुपुत्र भी है तो कुपुत्र है, वो नालायक है, वो जल देना नहीं चाहते हैं, तो मैं सबको दे रहा हूं, आइए ग्रहण कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको मेंटेन कीजिए। छोटा सा काम, छोटा सा काम, क्षण भर का काम, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। अब दे तो दो, देखो फिर आपकी कैसे तरक्की होती है, आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं। नहीं तो श्राप यदि आपके पिताजी का, दादाजी का, परदादा जी का, नाना जी का, मामा जी का, सबका लगा रहेगा तो आप कैसे ऊपर उठोगे जी? करो ना। इसलिए मैं सबसे सरल भाषा में, एकदम सरल से सरलतम ढंग से कह दिया। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि लड़कियां दे सकती हैं, शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, कि लड़कियां दें जल। अब तर्क के सहारे मत चलिए, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो
औरतों से पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिए हैं। सब कुछ हो गया, बदल दिया है उन्होंने। ये धरती में नया सृष्टि विश्व विश्वामित्र के ऐसा करना चाहते हैं। तो आप एक ही चीज कर सकते हैं, कोई पंडित जी को पकड़िए, उनको बोलिए कि मेरे पिताजी का नाम ये नाम है, थोड़ा आप जल दे दीजिए, लीजिए 50 रुपए, इतना काम कर दीजिए आप। सूर्यास्त के पहले तक कर तो दीजिए, 15 दिन है आपके पास। उनको पकड़ करके, यदि आपके घर के गुतिया के कोई लोग नहीं करना चाहते हैं तो हैंग इट, भाड़ में जाए लोग। अपने चचा को देना नहीं चाहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे ही सजा पाएंगे भगवान के घर से। भगवान भी सजा देंगे, पितर भी देंगे। आप किसी ब्राह्मण को पकड़िए, पैर पकड़िए कि मेरा कोई भाई नहीं है, आप ये नाम दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, ये गोत्र दे रहा हूँ, लेकर के आप खाली और कुछ नहीं कीजिए, हमको कोई झंझट नहीं चाहिए, सिर्फ नाम लेकर के आप जल गिरा दीजिए, आवाहन करके सिर्फ जल गिरा दीजिए, सिर्फ जल दे, इतना ही करवा लो उनसे। दो 50 रुपया 100 रुपया दे दो, हो जाएगा आपका काम। और पंडित जी लोग करेंगे, ये उनका कर्तव्य है। जो पंडित जी नहीं करते हैं वो नालायक हैं, वो सजा पाएंगे। तो ब्राह्मण किस काम का, किस बात के ब्राह्मण हो आप? यदि आप दुखियारों को, जो जो अभागे लोग हैं, जिनके घर में संतान नहीं है किसी तरह से और इस दुनिया में नहीं है, उनको कुछ तो मदद कीजिए आप। सनातन धर्म तो ही कहता है, इतना तो कर लीजिए। और श्रद्धा से कीजिए, 2.5 अक्षर श्रद्धा का, पढ़े सो पंडित होए। प्लीज तर्क नहीं कीजिए, प्रपंच में मत पढ़िए। मैं यहां तक कह रहा हूं कि बाकी चीज नहीं कीजिए। अंतिम दिन जो हम कहते हैं कि खीर पूरी बनाइए और अपने पति देव से या जो भी पुरुष हैं उनसे रखवाइए, मुड़ेर पर कहीं ऊंचे जगह में रख दीजिए। कौवा खा लिए तो मान लीजिए कि तृप्त हो गए। श्राद्ध भर कौवा जो है पितर के रूप में, जो जो पितर हैं, कौवे के अंदर प्रवेश करके खीर पूरी खा सकते हैं, इतनी छूट उनको मिली है। वो लोग 100 शरीर नहीं हैं और शरीरी आत्माएं हैं, वो सिर्फ कौवे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। शरीर धारण करना है तो सिर्फ कौवे के शरीर में ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, कागा जब लगी श्राद्ध पक्ष तब लगी कौ सम्मान। भारतीय संस्कृति में प्रश्न चिन्ह मत उठाइए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, सीधा मान लीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाए होंगे ना, ये कौ है, बच्चा भी बोला होगा कौ। क्यों? पापा बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं, एक कौ ही होगा, खौ नहीं हो सकता है, या कुछ लॉ नहीं हो सकता है, कौ ही है। इसलिए पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं तो सब कौ है। उसी तरह से भारतीय संस्कृति में जो ऋषियों ने लिखा है, जो कहा है, वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट। मैं बार बार उन लोगों को भी कहता हूं कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकें पढ़िए, ब्रेन को कहीं निकाल करके रख दीजिए, तर्क को हटा दीजिए, मन से पढ़िए और उसको सत्य मानिए, नोट बनाइए, रिजर्व कीजिए अपने दिमाग में कहीं पर। जैसे तर्क लगाइएगा, जैसे अपना ब्रेन खर्चा कीजिए, ये कैसे हो सकता है, ये बात तो फालतू बात है, ये कैसे लिखा है ऋषि ने, वो सब कीजिएगा तो नहीं सीख सकिएगा। उसी तरह से यदि धर्म में भी यदि अपना तर्क लगाइएगा तो आप नहीं सकिएगा। बहुत कुछ है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा ज्ञान है जो सामान्यतः आदमी समझ नहीं पाता है। माया, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जीव, ये सारी चीजों को समझने में हमारा जो अध्यात्म है बहुत ऊंचा है। उतनी दूर तक उनको इसका कौ खौ गौ घौ भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। चारों वेद पढ़ने के बाद भी प्रश्न बचा रह जाता है ना। पूछते हैं शिष्य, सब कुछ समझ गए लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म कौन? फिर से एक बार जाते समय बता दीजिए गुरु जी। पैर पकड़ लेते हैं शिष्य गुरु का, तो गुरु बोलते हैं, तत् तुम असि, तुम ही तो है, और कौन होगा? तुम ही है, तुम ही ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर में ही ब्रह्म है। तत् तुम असि, तुम ही ब्रह्म है।
इतनी बड़ी फिलॉसफी समझना आसान नहीं। सो सिर्फ मान लीजिए। तो ये बात तो रही। अब बहुत समझ में हो तो देखिए पुराना हमारा, और लेकिन कीजिए सर, कीजिए कीजिए कीजिए, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कीजिए। और कल या परसों एक दुखद संवाद फिर कोटा से आया। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अरे कैसे पापा हैं जी आप? कैसे पापा हैं कि जो द्वार बंद कर लिए हैं आप? पहले जमाने में होता था कि घर से लड़की विदा हो गई, अपने ससुराल चली गई, तो पापा का घर बंद। अब उस घर से निकलेंगे तो उनका शव ही निकलेगा, जीवित नहीं निकल सकती है। वो सब चीज ध्वस्त हो गया। क्यों अपना प्रेस्टीज इतना ऊंचा कर दिए हो कि लड़का लौट के आपके घर में नहीं आ सकता है, आपको पकड़ के छाती में पकड़ करके नहीं बोल सकता है पापा हमसे नहीं हो रहा है, जिद मत कीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम जो पढ़ना चाहते हैं हमको पढ़ने दीजिए। इतना बोलने का तो अधिकार दीजिए ना। क्या माँ बाप हैं आप? मन आक्रोश से भर जाता है। एक बच्चा जिसको भगवान ने 100 साल 80 साल जिसकी आयु दी, उसको आप हत्या कर रहे हो। जैसे भ्रूण हत्या करते हो ना गर्भ में, उससे बड़ी, उसमें तो शिशु रहता है अनजान। ये तो भरा पड़ा ज्ञान के साथ एक शरीर है, उसको आप हत्या करवा रहे हो, आत्महत्या करवा रहे हो। भाड़ में आए जाए ऐसा पढ़ाई नहीं चाहिए। बच्चा जीवित रहेगा तो रिक्शा चलाकर भी खा लेगा, नहीं चाहिए। इसके पहले तक हमने 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 आपको देखिए, इस ये जो एस्ट्रोलॉजी आजकल बता रहे हैं दसम भाव में रहने से क्या होगा, वो सिर्फ इस अंधे गार्जियन के लिए बता रहा हूं। आंख में उंगली देख करके दिखाना चाहता हूं कि देखो ये बच्चा आपका डॉक्टर बन सकता है और ये बच्चा नहीं बन सकता है। मैं जो विद्वान है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, कारण कि इसमें तो फिर देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्म है तो डॉक्टर बनेगा ही, और दूसरे और केतु के दूसरे नक्षत्र में मघा मूल, उसमें भी डॉक्टर बन सकता है। तो ये सब नक्षत्र वक्षत्र की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अंधे गार्जियन को उंगली आंख में दे करके दिखा रहा हूं कि देखो। अरे कुंडली देख सकते हो ना, सब कुछ देखते हो, नाच गाना देखते हो, न्यूड पिक्चर्स देखते हो, वहां तक तो अच्छा लगता है। अपनी कुंडली भी तो देखो। छोटा सा चीज तो मैं बता रहा हूं, कोई गूढ़ चीज नहीं है, एकदम जिनको अक्षर ज्ञान है उनके लिए ही बोल रहा हूं मैं। और आप यदि अपनी माथा पर मोर का पंखे लगा करके बहुत बड़ा समाज का कर्ता धर्ता बने हो और आपका बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो धिक्कार है आपकी जिंदगी का। मैं बराबर बोला हूं, ये बीच वाला जगह है जो है ये, इसके नीचे वाला को एक बोलते हैं, इसको दो बोलेंगे, इसको तीन बोलेंगे, इसको चार बोलेंगे, ये पांच है, ये छह है, ये सात है, ये आठ है, ये नौ है, ये 10 है। 10 नंबर में किसी के भी बच्चे की कुंडली में इतना तो आंख से दिखाई देगा। यहां पर नंबर छोड़ दो, कुछ भी नंबर हटाओ, नो नंबर, नंबर की बात नहीं, कोई नंबर नहीं। सिर्फ यहाँ गिनो, ये इसके नीचे जहां पर ये आधा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें नंबर कुछ भी लिखा रहने दो, 1 से 12 तक का कुछ भी लिखा रहने दो नंबर। मैं नंबर का झंझट में नहीं, सीधा बोल रहा हूं।
यदि गुरु यहां पर है, गुरु का मतलब होता है, गुरु का मतलब होता है जीव। जीव, आत्मा, जिसमें आत्मा हो, जो जिंदा है, जो चल फिर सकता है, जिसमें मूवमेंट है, जिसको ज्ञान है, जीव, जो जीवित है, ईश्वर के द्वारा उसमें प्राण का संचार है, वो जीव है। तो गुरु जीव को बोलते हैं, ये आपका बेटा, आपके बेटा का जीव ये है। यदि ये अब यहां पर रहेगा तो निश्चित रूप से ये यहां देखेगा, इस आमने सामने में है ना, यहाँ पर कोई आदमी बैठा रहेगा, यहाँ पर, तो ये ये जीव है, तो ये चौथा घर है, 1 2 3 4। ये गुरु इस घर को भी देख रहे हैं, ये कॉलेज की शिक्षा है। और गुरु 9th जोन को भी टच करते हैं। तो अपने जगह से 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉलेज का घर है, यहां से 8 9, ये जो है ये रोग का घर है, रोग। तो ये गुरु इसको भी टच कर रहा है, ये गुरु घूम करके इसको भी टच कर रहा है, कॉलेज की शिक्षा को भी टच कर रहा है और रोग को भी टच कर रहा है। तो ये गुरु जिसका 10th घर में है, वो रोग की शिक्षा ले सकता है, वो पढ़ सकता है, डॉक्टर पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है। और खूबी यह है कि उससे कोई आदमी की मृत्यु जल्दी नहीं होगी, भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर में है, ही विल बी टॉप क्लास डॉक्टर। रिकॉर्ड नहीं होगा कि कोई एक्सीडेंट हो। जैसे मैं रेलवे में था, तो मेरे सेक्शन में आज तक कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। मैं बहुत चौकस रहता था। मैं रेल में ही जितना ड्यूटी रहता था, तो लोग बोलते थे बिहार से एक उल्लू आया है जो दिन भर ट्रैक पर घूमता रहता है। मेरा काम था, लेकिन और लोग मस्ती में रहते थे, ट्रॉली में घूम रहे हैं, मोटर ट्रॉली में घूम रहे हैं। लेकिन मैं खुद रेल पर, आज भी रेल पर मैं अकेले जितना दूर चल सकता हूँ ना, बिना गिरे, बहुत कम लोग चल सकेंगे। इस बुढ़ापे में भी मैं रेल पर चलने लगूं तो चल लूंगा। तो यहां पर गुरु है तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन सकता है। ये एकदम मोटा मोटी, जिसको बोलते हैं ना थंब रूल के हिसाब से भी, उससे भी मोटा, उस तरह से मैं बता रहा हूं। कारण कि इसमें बहुत दिन तक मैं अटका नहीं रह सकता, बहुत सारी चीज बोलनी है। कारण कि अक्टूबर जो महीना है, मेरे ख्याल से 2023 का सबसे अशुभ महीना ये अक्टूबर है। मंगल, सूरज और बुध साथ में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे, केतु भी आ जाएंगे। इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है, बोलने में भी डर लग रहा है। भारतवर्ष का फ्लैग जो है हाफ मास्ट ना हो जाए, डर लग रहा है। एस्ट्रोलॉजी है, डर लग रहा है। देखिए, ये शिक्षा का जो है, ये कॉलेज का घर है।
और ये रोग का घर है और ये मृत्यु का घर है। तो कैसे भी कोई ग्रह रोग को, कॉलेज को टच कर ले, रोग को भी कनेक्ट कर दे, मृत्यु को भी कनेक्ट कर दे, तो वो ग्रह जो है मेडिकल पढ़ाएगा बच्चे को। जैसे मान लिया इस घर में शुक्र हो, गुरु के बाद शुक्र हो, तो डॉक्टर बनेगा। और इसके चांस हैं 100%। गुरु का जो बतलाया उसमें भी 100% चांस है। लेकिन ये स्थूल ज्ञान दे रहा हूं, मोटा मोटी ज्ञान दे रहा हूं। इसमें मान लिया शुक्र यहां नहीं रह करके यहीं पर शुक्र हो, तब भी डॉक्टर बनेगा। यहीं शुक्र हो तब भी डॉक्टर बनेगा। यहीं शुक्र हो तब भी डॉक्टर बनेगा। अब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, कारण कि कल से मैं राशिफल वगैरह बताना चाह रहा हूं, उस समय विकराल आ रहा है इसलिए। मान लिया किसी की कुंडली में यहां पर शनि है। देखिए यहां पर शनि शुक्र कमजोर होते हैं, इसलिए कि ये दिन है, यहां से स्ट्रेट लाइन से इधर दिन कहलाता है और इधर रात कहलाता है। तो शनि यहां रहेंगे तो रात में मध्य रात्रि होगा, स्ट्रांग रहेंगे। रात में शनि स्ट्रांग होते हैं। रात में सूरज यहां हो तो स्ट्रांग नहीं होंगे। रात में सूरज किसने देखा? और मान लिया यहां पर शनि है, कमजोर जरूर है, कमजोर जरूर है, लेकिन ये डॉक्टर बनाएंगे, इसमें क्वेश्चंस है। कारण कि ये शनि ठीक यहां देखेंगे जरूर। और शनि आयु को बोलते हैं, आयु। शनि का मतलब होता है आयु, लॉन्जिविटी। तो नेचुरली ये मृत्यु को डील करते हैं। तो शनि 10th हाउस में रहे, कमजोर रहते हैं, लेकिन चांसेस रहता है कि वो डॉक्टर बन सकता है। देयर चांस है इसका, ऐसा नहीं कि वो चांस बंद हो गया है। लेकिन और भी चीजें सही होनी चाहिए तभी। जैसे यहां से ये यहां से 9th हाउस है, 9th हाउस में और पंचम भाव में 3/4 दृष्टि पड़ती है, तो यहां पर भी ये थोड़ा सा होगा। और यहां से ये 10th भाव है, इसको मार्केस घर बोलते हैं। मार्केस होता है ये घर, 7th हाउस। तो यहां पर शनि रहे तो 50% चांस रहता है कि डॉक्टरी पढ़ सकता है। और सब चीज, अरे तो इतना तो देख लो ना। इतना देख लेने के बाद एक दिन में सोचो कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन ये देखना होगा आपको कि बच्चे के कुंडली में दो ग्रह सही है कि नहीं। किसी के भी कुंडली में ये देखिए कि दो ग्रह सही है कि नहीं। शिक्षा के दो ही ग्रह होते हैं। नेचुरल जो भगवान ने जैसे बुद्ध को
बुद्ध को बनाया शिक्षा के लिए। ये शिक्षा जो है ये संस्थागत है। संस्थागत माने स्कूल, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी संस्था बनती है जहां पर शिक्षा दी जाती है, तो वो शिक्षा को ग्रहण करने का सामर्थ्य बुद्ध को है। बुद्ध का मतलब होता है दिमाग में जो विचार उठते हैं उसको बुद्ध बोलते हैं। और दूसरा ग्रह होता है गुरु। गुरु माने ज्ञान, विजडम। ये दो ग्रह आपके कुंडली में, आपके बच्चे में सही है, मोटा मोटी ठीक है। जनरली बुद्ध देखिएगा सूरज के नजदीक आ जाने से जल जाते हैं, तो मैं उसको यूं दाग दे देता हूं, 3 दाग दे देता हूं रेड पेन से कि आधा जल गया है। तो उसको शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होगी। वो एक क्लास में पढ़ना, he cannot be attentive in the class, he will not be able to take all the dictations and जैसे टीचर बोल रही हैं तो झट-झट लिख ले, उतनी शक्ति इसमें नहीं रहेगी। उसके पास एक ही है कि जो शिक्षा टीचर पढ़ा रही हैं उसको अपना रिकॉर्ड कर ले, वो कैसे भी, फिर घर में आके उसको सुने और फिर रिकॉर्ड करे पॉइंट से, तभी संभव है। बुद्ध जिसका कमजोर है, he will have to take some device with him to record teacher's voice, if it is permitted, if it is permitted in the institution। और गुरु ठीक है तो ज्ञान है, ज्ञान है ईश्वर के द्वारा, ज्ञान की रश्मि, ज्ञान की किरणें इसके दिमाग में भगवान ने पहुंचाई है। वो अध्यात्म का ज्ञान भी हो सकता है, वो कोई भी शिक्षा का ज्ञान हो सकता है, कैसा भी ज्ञान हो सकता है। तो ये चीजें कुंडली में थोड़ा सा, मैं माता पिता को बोल रहा हूं, यार जल्लाद मत बन, डोंट बी जल्लाद। जो पढ़ना चाहता है उसके ढंग से पढ़ने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? आप में वो कुवत ठीक है, आप डॉक्टर बन सके क्या? जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, पंडित का बेटा पंडित हो, ये तो जरूरी नहीं है। एक साधारण किसान का बेटा नासा में इंजीनियर हो सकता है, दिल्ली में इंजीनियर हो सकता है, वो चांद पर जा सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी ए वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो, बट व्हाई फोर्सिंग ब्लडी वन डैम थिंग? और उसको अपने प्रेस्टीज इशू बना लोगे, फिर भेज दोगे अपना पैसा दे करके उसको, और बोलोगे तुम्हारे पीछे इतना खर्चा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, समाज में तुम्हारी इतनी बड़ी इज्जत है, ये है, हम लोग। कैसे नहीं पढ़ोगे? तुमको तो पढ़ना ही होगा। मर जाएगा बेटा। हो गया ना, कल परसों एक बच्चा मरा ना, आनंद आ गया ना, आंसू तो नहीं, तुम्हारा आंसू जो है आंसू नहीं बनेगा, वो सोना बहेगा तुम्हारे आंख से। अरे कुछ तो सोचो यार। जिसका बच्चा नालायक हो वो भले तड़पे, कारण कि भगवान ने उसकी किस्मत में लिखी। लेकिन जब आपका बच्चा लायक है और सब कुछ कर सकता है तो फिर क्यों परेशान है? मैं अपना एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन शायद सुनने वाले में यदि मेरे पुत्र भी हैं तो उनको दुख होगा। +2 में इनका मार्क्स 80% से नीचे था। मन में हमको तो जरूर दुख हो गया, चेहरे में वो खुशी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो बेटे ने कहा, पापा यदि हमको 85% या 90% मार्क्स आ गया रहता तो मेरे चेहरे में क्या परिवर्तन हो जाता, मुझ में क्या परिवर्तन आ जाता?
और जो इतना मार्क्स आने में आपका चेहरा प्रफुल्लित नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं बेटा, जस्ट सांसारिक चीज है। तो उन्होंने कहा कि जितना एडमिशन होता है सब तो परीक्षा दे करके कंपटीशन से होता है किसी भी कॉलेज में। आप जरूर आप देखिएगा, हर कंपटीशन में मैं पास करूंगा और हर में मैं होऊंगा। और ये बच्चे ने सत्य किया इस बात को। सिर्फ हमने इतने कहा था कि उन दिनों जून महीने का पहला संडे को जनरली आईआईटी की परीक्षाएं हुआ करती थी और वो दिन उसको सूट नहीं करता था। तो हमने कहा आईआईटी छोड़ करके तुम सभी जगह compete करोगे, इतना तो सत्य मैं जानता हूं। अभी यदि नाखुश हुआ हूं या पूरी तरह से मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो ये मेरे मन की दुविधा थी और कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस है आज भी, और उसने करके दिखाया। तो कुछ नहीं कीजिए, बच्चे की क्षमता परखिए ना आप, उसको करने दीजिए ना जो करना चाहता है। और खास करके मिडिल क्लास के बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो दुविधा में रहते हैं कि यदि ये नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या? रिक्शा चलाएगा, ऑटो चलाएगा, क्या करेगा? कारण कि मिडिल क्लास फैमिली को चॉइस नहीं रहता है। उसके पास एक ही चॉइस रहता है कि लड़का योग्य हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बस पेरेंट्स का यही सोच रहता है, इससे और अधिक नहीं सोचते हैं पेरेंट्स। मिडिल क्लास फैमिली की बात बोल रहा हूं मैं। ये अलग बात है कि मेरे कुछ निर्णय गलत हुए। लड़का मेधावी था ही, विद्वान भी था और चेस वगैरह में भी काफी पारंगत था, अभी भी नेशनल चैंपियन है। क्रिकेट में भी माहिर था। लेकिन एक मिडिल क्लास का, गरीब परिवार का एक बंदा डरा हुआ था। मैं एक डरा हुआ, हताशा, निराश पिता था। उसके कारण बहुत सारी गलतियां तो हो गई जीवन में, जिससे बच्चे को असर पड़ा है। तो ये चीजें होती हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स इतना कंपेल कर दे कि यदि वो नहीं सका तो सुसाइड कर ले। सर ऐसा ऐसा मत करो। देखिए, दो तरह से होता है। गर्भ में जो माताएं, जो पिता गर्भ को हानि करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। भगवान इस अपराध को कभी नहीं क्षमा करते, नहीं क्षमा करते, नहीं क्षमा करते। दंड मिलता है और पूरा मिलता है, भरपूर मिलता है। आप 100 क्या, 1000 क्या, लाख मन धूना भी जला दो भगवान के दरबार में, ये माफ नहीं होता। दूसरा, जो लोग अपने माता को पीड़ा देते हैं, धक्का धुक्की कर देते हैं, अपमानित करते हैं, बहुत जगह हाथ चला देते हैं, तो ये भी भगवान माफ नहीं करते, जो लोग माता को पीड़ा देते हैं। और एक तीसरी घटना है, जो गांव गवई के लोग हैं हम लोग। एक सांप हुआ करता था जो हर घर में इधर से उधर घूमता रहता था, कभी छत पर, कभी इधर, कभी धान के खेत में। उसको लोग नहीं मारते थे। धामिन सांप हुआ कर, लंबा बड़ा सा सांप होता था। उसको भी मार देने से जो अपराध होता था, भगवान उसको भी माफ नहीं करते थे, नहीं करते हैं। कारण कि सांप का आहार वायु है। सांप अपने बिल से निकल करके मुंह खोल करके आ करके मुंह खोल करके सांस लेता है। उसका आहार बेंग नहीं है। बेंग तो उसके लिए गोलगप्पा है, लेकिन आहार तो वायु है। और वायु हनुमान जी को बोलते हैं, पवन सुत। तो ये सांप भी उसी का रूप होता है। तो सांप तो तब तक नहीं काटता है जब तक उसके शरीर पर आपका पैर ना पड़ जाए या किसी तरह से आप उसके लिए अवरोधक ना बन जाएं। वो अपने रास्ते जाएगा, आप अपने रास्ते जाइए। सांप किसी को नहीं काटता है। ये भी एक सत्य आपको बता रहा हूं। तो उसी तरह से कुछ भी अपराध नहीं कीजिए। एक भ्रूण हत्या को भगवान माफ नहीं करते, तो एक जीवित हत्या,
एक बच्चा लाचार होकर के एक भरी जवानी में यदि वो सुसाइड कर लेता है, तो आप कितने साल तक रौरव नरक में पड़ोगे, आप सोच लो। अब मैं ईश्वर की भाषा बोल रहा हूं। माता पिता, आप लोग रौरव नरक में पड़े रहोगे। भगवान भिखारियों को बच्चे नहीं देते हैं, देते हैं। गरीब किसान के घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, मूर्खों के घर में भी बच्चा पैदा होते हैं, मेरे जैसा नालायक आदमी के घर में भी बेटा और बेटी हुआ। देते हैं भगवान सबको। जो आदमी अपने जीवन में जैसा कर्म करके आया, वो अंबानी के घर में पैदा होगा, उत्तम वर्ग किया है, और अधम वर्ग किया हो तो मेरा बेटा बनेगा या भिखारी के घर में जन्म लेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। कृपया करके मेरी बात मान लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राजस्थान में कोटा में यदि आप पढ़ाना चाहते हो तो उसको लौटने के लिए दरवाजा खोल करके रखो, जब मर्जी वो वापस आ सकता है। और बहुत ढोल मत पीटो कि मेरा बच्चा गया है, कोटा में पढ़ने गया है, डॉक्टर बनकर ही निकलेगा। ऐसा ढोल मत पीटो यार। और दरवाजा खोल के रखो, बोलो बच्चे को कि बच्चा ये घर तुम्हारा, कानूनन ये घर तुम्हारा, दरवाजा बंद नहीं है, जब चाहो आ सकते हो तुम। पढ़ो जाओ, यदि सकते हो तो पढ़ो, जिस दिन लगे कि नहीं सकोगे वापस आ जाओ। घर तुम्हारा, जगह तुम्हारा, मोहल्ला तुम्हारा, सारे लोग अपने तुम्हारे हैं। सुसाइड की कोई जरूरत नहीं है। इतना एश्योर्ड करा दीजिए उसको, तभी भेजिए। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्ये जोहार।